सामान्य हिंदी की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पहली क्लास में देख चुके हैं वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि हर एग्जाम में आता रहता वहाँ से कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है, ऊष्म स्वर कौन से हैं, घोष कौन सा है, अघोष कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। इस क्लास में हम देखेंगे संधि के बारे में। पूरी संधि जो है, चूँकि एक वीडियो में नहीं आएगी इसलिए 3 या 4 इसकी बनेगी, 4 पार्ट में। पहला पार्ट में संधि में स्वर संधि के बारे में। संधि पहले देख लेते हैं क्या होती है। संधि मतलब हम जानते हैं कि संधि माने जोड़। तो जोड़ किस चीज़ का जोड़? जोड़ मतलब होता है 2 वर्णों का जोड़। वर्ण हमने पढ़ा कहाँ पे? वर्णमाला में। वर्ण हमारे ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो प्रतीक बनाए गए उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण के जोड़ को संधि कहते हैं। अगर शब्द का जोड़ है तो समास हो जाएगा, लेकिन वर्ण का जोड़ है तो संधि कहलाती है। वर्ण के जोड़ में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्वर अगर मिलता है तो क्या होता है? स्वर संधि होती है। अगर स्वर से व्यंजन मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। तो संधि एक तरह से मूलतः 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये पार्ट फर्स्ट है। संधि 3 तरह की हम जानते हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक, 3 संधि होती है। 3 संधि में सबसे पहले हमने बताया कि स्वर अगर मिलते हैं तो क्या होता है? स्वर संधि होता है। व्यंजन स्वर से मिलता है तो व्यंजन संधि। विसर्ग मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। एक विसर्ग होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। अगर दोनों स्वर है तो स्वर संधि। इसमें पहले क्लास में हम स्वर संधि में क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। उसमें अगर 5 प्रकार की ऐसे होती है कि जैसे स्वर संधि मतलब 2 स्वर मिलने चाहिए। जैसे या तो आ से आ मिले, आ से ई मिले, जैसे आ से आ मिले, आ से आ मिले, या ई से ई मिले, ऊ से ऊ मिलेगा। इस तरह से आ से ऊ मिले, आ से ऊ मिले, दोनों स्वर होना चाहिए। इधर है ये सब चीज़ें। तो आ से अगर दोनों स्वर है दोनों तरफ, जैसे मान लिया कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया हम लेते हैं महोत्सव, तो इसको हो जाएगा महा प्लस उत्सव। तो स्वर यहाँ 2 स्वर कहाँ मिले? देखिए, महा में बड़ा की मात्रा और ऊ है, तो आ धनु बड़ा और ऊ मिल करके महोत्सव ओ बन जाता है, तो महोत्सव हो गया। तो ये 2 स्वर मिले हैं। 2 स्वर मिलने से ये कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। स्वर संधि में 5 हमने बताया है। कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ स्वर संधि, अभी बताएंगे क्यों दीर्घ है ये। फिर गुण स्वर संधि, और तीसरी जो है वृद्ध संधि है, चौथी यण है, 5वीं अयादि है। ठीक, 5 संधियां हैं। इन 5 संधियों में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ हम व्यंजन में पढ़े हैं ना, स्वर में सॉरी। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, और दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ा, बड़ा ऊ, बड़ा बड़ी, इस तरह से। तो दीर्घ स्वर संधि होते हैं, वो दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर। यहाँ पर अगर 2 चाहे ह्रस्व आ हो, मतलब छोटा मिलकर मिल जाए, या छोटा बड़ा मिले, जैसे मान लिया छोटा और छोटा मिले तब भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिले तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिले तब भी बड़ा, बड़ा बड़ा फिर बड़ा, छोटी छोटी, इस तरह से बड़ी, छोटी, बड़ी, ये भी बड़ी। मतलब यहाँ बड़ी ह्रस्व और दीर्घ मिल करके, या दीर्घ मिल करके, या ह्रस्व से मिल करके सारा क्या बनते हैं? दीर्घ बनते हैं। जैसे ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ और ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, दोनों बड़ा ऊ होंगे तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, मतलब दीर्घ ही बनेगा। तो इसलिए दीर्घ स्वर संधि से कहते हैं। दीर्घ मतलब ह्रस्व से ये दीर्घ चेंज होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अन्नाभाव। तो अन्नाभाव में अन्न धन अभाव क्या होगा? अन्न धन अभाव। तो क्या हो गया? अन्नाभाव, यानी यहाँ ना, हम जानते हैं हर व्यंजन में आ छुपा होता है, तो यहाँ से आ निकालिए और यहाँ से ये आ ही है, आ दोनों मिलके क्या हो गया? बड़ा हो गया, यानी अन्नाभाव। अन्नाभाव यानी जो अन्न और अभाव था तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लग गया, अन्नाभाव हो गया। ठीक, इसी तरह से देहांत। देहांत मतलब देह धन अंत। देह धन अंत, धनार्थी, धन धन
अर्थी, धन धन, जैसे यहाँ लिख दीजिए धन धन अर्थी। अब यहाँ आ है, यहाँ आ है, इसमें ना में आ निहित है, दोनों मिलकर के बड़ा धन, ना पर बड़ा की मात्रा लग जाएगा। अरे यहाँ हलंत होता तो ये कौन सा संधि हो जाती थी? व्यंजन संधि होती, क्योंकि यहाँ हलंत होता तो इसका मतलब यहाँ का आ निकल गया है बाहर। इसी तरह से छोटा और बड़ा मिलते हैं तब भी बड़ा बनता है, जैसे छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा मिलके बड़ा बनते हैं। शिवालय, शिव, शिव धन आलय, शिवालय का क्या होगा? शिव धन आलय। जैसे यहाँ देखिए शिव धन आलय, तो यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा, छोटा धन बड़ा, ये दोनों मिलकर के बड़ा बन जाएगा, तो शिवालय हो गया। ठीक, इसी तरह से सारी चीज़ें आपको डिफाइन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आती बात भोजनालय, भोजन धन आलय, यानी छोटा भोजन, छोटा धन बड़ा है, छोटा बड़ा मिलके बड़ा, तो भोजनालय। पुस्तकालय, पुस्तक, पुस्तक का में आ छोटा और आलय, पुस्तकालय हो गया। इसी तरह से बड़ा आ में छोटा मिलता तब भी बड़ा बनता है, ये भी दीर्घ स्वर बन, दीर्घ आ बन गया। विद्या धन अर्थी, यानी विद्या, द्या पर आ की मात्रा है, और अर्थी, विद्या धन अर्थी, यानी यहाँ से बड़ा आ लिया गया, यहाँ से छोटा मिलकर के विद्यार्थी। दीक्षांत, दीक्षा धन अंत, दोनों अगर बड़ा है तब भी बड़ा बनेगा, जैसे विद्यालय तब भी बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा, यानी विद्या धन आलय, दोनों बड़ा। वार्ता धन लाप, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, तो वार्तालाप। छोटी और बड़ी, छोटी मिलकर के बड़ी बनते हैं, यानी ह्रस्व ही ह्रस्व मिलकर दीर्घी बनते हैं, जैसे अतीव, अति धन ईव, क्या हो गया? अति धन ईव, तो क्या हो गया? अतीव, बड़ी यानी छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बन गया, तो अतीव हो गया। छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी भी बनेगा, जैसे कपीस, कपिधन कपि, का पर छोटी की मात्रा, कपिधन, कपिधन ईस, देखिए बड़ी ईस, तो यानी यहाँ से छोटी की मात्रा निकला, यहाँ से बड़ी की मात्रा, दोनों मिलके कपीस हो गया है। परीक्षा, परि, परीक्षा क्या? परिधन क्या हो गया? इच्छा, परीक्षा। ठीक, इसी तरह से छोटी बड़ी और छोटी मिलकर के बड़ी बनते हैं। महत धन इच्छा, महाधन इंद्र, महीधन इंद्र, महींद्र, बड़ी बड़ी मिलकर के बनते हैं बड़ी। रजनीश, रजनी धन ईस, दोनों बड़ा होगा, इसे यहाँ देखिए रजनी धन ईस, दोनों बड़ा ई हो गया, तो बड़ा ई है। नदीस, नदी धन, नदी धन ईस, नदीस हो गया। गौरीस, गौरी धन ईस हो गया। ठीक, इस तरह से सारी चीज़ें आज समझ सकते हैं आप। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ऊ धन ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा ऊ बनते हैं, जैसे वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव, तो वधू धन उत्सव, सारा छोटा ऊ रहेगा, उत्सव, तो वधूत्सव, यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, वधूत्सव। इसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के सिंधूर में, सिंधु, सिंधूर में क्या हो? सिंधु धन क्या होगा? ऊर्मी, क्या हो गया? सिंधूर में। री धन री मिलकर के पितृण बनता है, यानी पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, री धन री मिलकर पितृण बनता है। तो ये हो गया दीर्घ, यानी यहाँ से दो ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बनते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जो 5 संधियाँ बताएं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है और अयादि है, 5 संधियाँ हैं। इसमें हम केवल 3 देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरा है गुण संधि। अब आ से आ मिला, ई से ई मिली, ऊ से ऊ मिला और री से री मिला, तो दीर्घ बना। ठीक,
अब आ से फिर मिलाते हैं, आ से जो आ सेम के बजाय दूसरा मिलाते हैं। आ से ई मिलाइए, आ से ऊ मिलाइए, आ से ई, आ से ऊ और आ से री, तीन मिलाइए तो जो बनेगा वो होगा गुण संधि, क्योंकि यहाँ चेंज हो जाता है मामला। जैसे वहाँ तो दीर्घ हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बन जाता, संयुक्त स्वर निकलता है बाहर। जैसे आधन ई मिलाएंगे जब भी तो ए बनेगा। आधन छोटी बड़ी बनाइए चाहे छोटी मिलाइए ए ही बनेगा, ठीक। आ से छोटी मिलाइए, बड़ी मिलाइए, बड़ा से छोटी मिलाइए, बड़ा ई मिलाइए, सब ए बनेगा। आ से ऊ जब मिलाएंगे तो ओ बनेगा, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा चाहे छोटा हो, ये ध्यान दीजिए, ओ ही बनेगा। आ से अगर री मिलाएंगे तो आर बनेगा, छोटा आ से मिलाइए चाहे बड़ा आ से मिलाइए तो ये आर बनेगा। तो ये चूँकि चेंज हो जा रहा तो ये गुण है एक तरह से, तो ये गुण संधि हो गया, गुण स्वर संधि। जैसे आ से ई अगर आपने मिलाया तो क्या बन गया ए, जैसे नरेंद्र, नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, तो यहाँ एकमात्र नरेंद्र हो गया। स्वधन इच्छा, क्या हो गया स्वधन इच्छा, तो क्या हो गया स्वेच्छा। यहाँ आ की आधन क्या बना ई, यानी आ यहाँ का ई यहाँ का, ए बन गया स्वेच्छा। इसी तरह से परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर तो परमेश्वर हो गया। सर्वेश्वर, सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर। बड़ा आ से ई मिलाइए तो ए बनता है यथेष्ट, यथाधन ईष्ट, यथाधन इष्ट, यथाधन क्या हो गया यथेष्ट। बड़ा से बड़ी मिलेगा तब भी ये बनेगा रमेश, रमाधन, रमाधन ईश, क्या हो गया रमेश। राकाधन ईश, राकाधन, ये सब बहुत पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। बड़ा बड़ी मिलकर के क्या हो गया ए ही बनेगा राकेश। आ से ऊ बने मिलेगा तो बनेगा ऐसा परोपकार, परोपकार तो परधन उपकार, जैसे हो गया परधन, परधन उपकार। नरोत्तम, नरधन उत्तम। दोनों स्थितियों में देखिए आ और ऊ मिलके क्या बना ओ, आधन ऊ मिलके क्या बना ओ, रा में आ है। इसी तरह से आधन बड़ा ऊ मिलकर के भी ओ बनेगा, जैसे जलोर्मी, जलधन उर्मी, जलधन उर्मी, जलोर्मी। समुद्रोर्मी तो समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी। महोत्सव, महाधन उत्सव, गंगोर्मी, गंगाधन ऊर्मी, गंगाधन बड़ा ऊ कर दीजिए, यहाँ भी हो गया। आधन री मिलके आर बनता है, जैसे सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि तो सप्तर्षि आर बन गया। आधन बड़ा री बनेगा तब भी आर बनेगा। महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। अब इसके बाद आता तीसरा वृद्धि। वृद्धि मतलब यहाँ पर वृद्धि होती है, ए का आय बनता है, ओ का ओ बनता है और यही दो बनते हैं। ए का आय बन जाता है, ओ का ओ, चूँकि वृद्धि होती है ए का आय में होती है और ओ का ओ में होती है। जैसे आ से, अब यहाँ से देखिए सेम का सेम मिलाए तो वृद्धि हुआ, आ से फिर मिलाए, आ से ई ऊ और री मिला दिए तो गुण हो गया, और आ से ए बचा क्या, यहाँ ई मिलाए ऊ मिलाए री मिला दिए, अब ए ओ बचा तो ए ओ यहाँ मिला दीजिए तो वो आ गया वृद्धि संधि। आ से ए मिलाएंगे तो आय बनेगा, जैसे एक एक धन आयक, एक अद्यैव, अद्य धन एव, अद्यैव। एक धन एक एक धन एक तो एक हो गया। आधन ए मिलकर के आय बन गया, आधन ए मिलके आय बन गया, एक हो गया। आधन इसी तरह से अद्य धन एव, अद्य धन एव, अद्यैव। मत धन आयक्य, मतायक्य। बड़ा और ए मिलकर के आय बन गया। सदाधन एव, सदैव। महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। आधन ओ मिलके औ बन गया। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। आधन ओ मिलके औ बन गया। परम धन औषध, परमौषध। बड़ा ओ मिलके औ बन गया। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो अब बड़ा धन औ मिलके औ बन गया महोषध, महाधन औषध, महाधन
महौसद, यानी आ और औ मिलके औ बन गया तो महौसद हो गया। इस तरह से क्या हो गया, स्वर संधि के पार्ट फर्स्ट में हम 3 देखे, क्या क्या, दीर्घ स्वर संधि, गुण और वृद्धि। जैसे आ से हमने आ मिलाया, ई से ई मिलाया, ऊ से ऊ मिलाया, अगर दीर्घ हुआ, दीर्घ मतलब ह्रस्व से दीर्घ चेंज हुआ तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। अगर इसका वही चेंज हो गया, आ से ई मिलाया तो ए बन गया, आ से ऊ मिलाया तो ओ बन गया, आ से री मिलाया तो आर बन गया, तो ये हो गया गुण संधि, क्योंकि गुण चेंज हुआ। अब जब वृद्धि होती है, ए का आ से ए मिलाए तो आई बन गया, आ से ओ मिलाए तो औ बन गया, तो ये हो गया वृद्धि। अब बाकी आ से आपने ई मिला लिया, ऊ मिला लिया, री मिला लिया, ए मिला लिया, आई मिला लिया, ओ मिला लिया, औ मिला लिया, बचा क्या। इसके अलावा अगर आ से सारा आपने मिला लिया है तो अब आ और बड़ा आ के अलावा अगर कोई स्वर है उससे भिन्न कोई, ऐसा ई है तो ई के अलावा अगर कुछ आता है, ऊ आ गया, ए आ गया, तो इस तरह से अगर कुछ आता है तो वहाँ क्या होता है, वृद्धि संधि, यण संधि होती है। ठीक, यानी आ से सारा कुछ मिलाने के बाद अब जो आ से बचा है, ई ऊ री ए ओ, इनमें इनके अलावा कोई और स्वर आ जाए तो वहाँ पर यण संधि होती है। ठीक, अब चूंकि आ से सब मिले हुए, आ को छोड़ दीजिए और बाकी ई ऊ ए ओ, इनके अलावा इनसे अगर कोई इनसे भिन्न स्वर आ, जैसे ई से ई के अलावा छोड़ के ई से ऊ मिल गया तो क्या बनेगा, ई से ए मिल गया तो क्या बनेगा, ई से री बन गया तो क्या बनेगा। इस तरह से अगर कोई बनता है तो वो वहाँ कौन प्रॉपर्टी लागू होती है, यण संधि वाली। और फिर अयादि, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पावक, पौधनक, तो कुछ ऐसे स्वर संधि हैं जो एक रूढ़ रूप ले चुके हैं, उनका शब्द ही रूढ़ ले चुका है, तो उसमें अयाद संधि लगती है। अगले वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल देखेंगे, यण संधि और अयाद संधि। इसके बारे में अगर आपको संधि के बारे में कुछ संदेह हो तो उसका जो है, या कोई संधि पूछनी हो तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में इसकी स्वर संधि के यण और अयाद, और अगले में व्यंजन संधि। लगातार आप देखते रहिए। हिंदी, सामान्य हिंदी की कंप्लीट सिलेबस जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक सीसेट में आने वाले क्वेश्चन हो, और चाहे जो है आपके मेंस में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस में हिंदी का 150 नंबर का जो पेपर आता है वो हो, सारी हिंदी, सामान्य हिंदी इसमें हम कवर करेंगे। इस एक प्लेलिस्ट से आप जो है देख सकते हैं। और इसमें जो हमने इसकी पहली क्लास है वर्णमाला की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सामान्य हिंदी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले की क्लास हमने देखा स्वर संधि पार्ट 1 में देखा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार की होती है। इसमें पहली दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। 3 हमने पढ़ लिया उसमें। आज हम जब पढ़ेंगे बाकी 2 शेष हैं स्वर संधि के, कौन कौन से, यण संधि और अयादि संधि। 2 संधियाँ आज हम देखेंगे। पहले हमने देखा दीर्घ स्वर संधि में आ स्वर में छोटा ह्रस्व आ और दीर्घ आ या ह्रस्व आ, अगर 2 स्वर सेम स्वर मिलते हैं, आ से आ मिलता है, ई से ई मिलता है, ऊ से ऊ मिलता है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मिल करके वो बड़ा बन जाता है या दीर्घ बन जाता है। बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा, मतलब इस तरह से बड़ा बन जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। गुण में आ के बाद ई अगर आए तो ए बन जाता है, आ के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है, आ के बाद री आए तो आर बन जाता है। इसी तरह से वृद्धि स्वर संधि में आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ बन जाता है, आ के बाद ओ या औ आए तो औ बन जाता है। 2 इसमें आते हैं। तो वृद्धि 3 आपने देख लिया। अब आती है बात किसकी, स्वर संधि में यण स्वर संधि की, यण संधि की। एक यण संधि है, एक अयादि संधि। 3 हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 में और 2 पार्ट 2 में। हम देखें कि आ से आपने दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ा कि सेम उसी स्वर से वही स्वर मिलता है, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, तो दीर्घ बन जाता है। और उसके बाद आ से ई मिलता है, ऊ मिलता है, री मिलता है, तो गुण संधि बनता है। और आ से ऊ मिलता है,
सॉरी आ से ए मिलता है और ओ मिलता है तो क्या बनता है, वृद्ध संधि मिलता है। अब बचा ई उ और री। ई उ री से अगर देखिए ई सारे ई हैं, इसके बाद उ और री, ये है ई उ और री। इनसे इनके अलावा दूसरा कोई स्वर मिले, जैसे ई से आ मिले, ई से ई नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ई से ई मिलेगा तो दीर्घ हो जाए, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ई से आ मिले, चाहे ई से ऊ मिले, ठीक, ये बड़ा ऊ होगा। ई से ए मिले, ई से ओ मिले, ई से आ मिले तो, या ई से ए मिले, ऊ बड़ा ऊ मिले, ई से ओ मिले, ई से ऊ से आ मिले, ऊ से बड़ा आ मिले, ऊ से बड़ी ई मिले, ई ऊ से कोई भी, और री से, इसके अलावा ई से ई ना मिले बाकी कोई भी स्वर मिले, ऊ से ऊ ना मिले बाकी कोई स्वर मिले, और री से री ना मिले और कोई स्वर मिले, तो क्या होती है, वहाँ कौन सी संधि बनती है, कौन सी संधि बनती है, यण संधि। जैसे ई से अगर या आ मिलता है, एक क्रम से देखते हैं, ई से अगर आ मिलता है, यहाँ देखिए तो क्या बनेगा, ई से अगर आ मिलता है तो या, ई से बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा या, ई से ऊ मिलेगा तो यू, ई से बड़ा ऊ तो या पर बड़ा ऊ मंत्र ऊ, ई से ए तो ए, ई से ए तो ए, बड़ा ए पर एक मंत्र मत, ई से ओ तो यो, ई से यो तो यौ, या बन जाता, देखिए या बनता है इसमें। ई से कुछ भी मिलता है तो क्या बनता है, ई से आ मिलेगा तो या, ई से बड़ा आ मिलेगा तो या पर एक मंत्र, ई से ऊ मिलेगा तो यू, ई से बड़ा ऊ मिलेगा तो या पर बड़ा ऊ मंत्र यू, ई से ए मिलेगा तो ए, ई से ओ मिलेगा तो यो, ऊ से आ मिलेगा तो वाह, ऊ से बड़ा आ मिलेगा तो वापराक मंत्र वाह, ऊ से ई मिलेगा तो वी, ऊ से ए मिलेगा तो वे, ऊ से ओ मिलेगा तो वो, री से आ मिलेगा तो रा। इस तरह से ये देखते हैं कैसे ये बनता है। तो ई से देखिए यण संधि ने बताया ना, ई और ऊ और री से इसके अलावा कोई स्वर मिले, तो ई से अगर आ मिलेगा तो या बन जाता है। जैसे अति धन अल्प, क्या बना, अति, यानी ई से अल्प आ मिला तो क्या बना, अत्यल्प, ठीक, यहाँ या बन गया। यदि धन अपि, यद्यपि, यहाँ भी या बन गया। इसी तरह से ई से बड़ा या मिला तो बड़ा या बन गया। इति धन आदि, तो ये क्या बन गया, इत्यादि। अति धन आनंद, अत्यानंद, ठीक। ई से ऊ मिला तो यहाँ पर श्लोक मंत्र यू। अति धन उत्तम, अत्युत्तम। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। ई धन बड़ा ऊ यू बना तो न्यून, नी धन ऊन, न्यून। इसी तरह से ई से ए मिला तो ए बन गया, जैसे प्रतिधन एक, प्रत्येक, यानी ई यहाँ है और ए है तो ए बन गया, प्रत्येक ए। ई धन ए तो ए, अति धन ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य, ठीक। अति ई धन ओ यो, अति धन ओज, अत्योज। ई धन औ यो, अति धन औदार्य, अत्योदार्य। ई धन आया, नदी धन अम्बु, नद्यम्बु। ई धन बड़ा या, नदी धन आमुख, नद्यामुख, नद्यामुख, ठीक। ई धन उ यू, स्त्री उपयोग, स्त्री धन उपयोगी, स्त्रियोपयोगी, स्त्री उपयोगी। इसी तरह से ई धन बड़ा ऊ यू बना था, नदी धन उर्म, नद्यूर्म, नद्यूर्म, ठीक। यहाँ पर मंत्र यू बन गया। ई धन ए बनाती है, सखी धन एक, सखैक, ए बन गया, देख रहे हैं। ई धन ए बराबर है, ई धन ओ बराबर यो, यानी बाणी धन औचित्य, बाण्योचित्य, बाण्योचित्य। इसी तरह ई धन आ बराबर वाह, सु धन अल्प, स्वल्प। ऊ धन बड़ा बराबर वाह, सु धन आगत, स्वागत। ऊ धन ई बराबर वी, अनुधन ईक्षण, अन्वीक्षण।
ऊधन ए बराबर वे, अनुधन एषण अन्वेषण, ऊधन ओ बराबर वो, लघुधन ओष्ठ लघ्वोष्ठ, रीधना बराबर रा, पितृधन उन्मत पितृन्मति। ठीक। अब आती है अयाद संधि, यानी अभी तक आ के बाद क्या आए, ई के बाद क्या आए, ऊ के बाद क्या आए, ए, और इसके बाद अब आता है ए ओ के बाद भिन्न स्वर आए, यानी ए के बाद ए ना आए, ओ के बाद ओ ना आए, तो क्या बन जाता है, ए का आय बन जाता है, का आय बन जाता है, ओ का ओ बन जाता है, ओ का आओ बन जाता है। ये होता ही अयादि संधि। जैसे ने धन अन, ए में ए धन आ, क्या बन गया, आय आय, ये बना नयन। नय धन अक, आय धन आ, तो नायक। पौधनक पावक, पोधनन पवन, पौधन अन पावन, नय धन अक नायक, गय धनक गायक, चेधन अन चयन, से धन अन शयन। इस तरह से तमाम सारे शब्द बन जाते हैं। हालांकि रूढ़ हो चुके हैं, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अयाद संधि भी अयाद संधि, या पूछ लिया कि नयन का संधि विच्छेद करिए, तो नेधन अन, और ये कौन सी संधि है, अयाद संधि है। तो स्वर संधि खत्म होती है। अगले क्लास में विसर्ग संधि, ओ सॉरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगली क्लास में स्वर संधि के स्वर संधि के दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा वृद्धि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इसमें दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा यण संधि और अयाद संधि। दो पार्ट स्वर संधि के हो गए। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दो बची है। अगली क्लास में व्यंजन संधि आपको बताई जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।